बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ पी रेशो क्यू इज़ इक्वल टू आर रेशो एस दैन यूज़ के मेथड टू प्रूव द फॉलोइंग। और एक और बात ऐड करता जो इस पूरी एक्सरसाइज को हमने जो है के मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेथड क्या है और कैसे इसका यूज़ करना है हमें। तो फर्स्ट पार्ट है कि 5p प्लस 11q ओवर 5p माइनस 11q इज़ इक्वल टू 5r प्लस 11s ओवर 5r माइनस 11s। तो अभी ये इक्वेशन है एक और इसकी ये दो साइडें हैं, ठीक है। हमने ये प्रूफ करना है कि ये दोनों साइडें जो हैं ये आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो पहले तो हम जो है ना इसका देखते हैं कि इसमें गिवन क्या है। एज गिवन पी रेशो क्यू इज इक्वल टू आर रेशो एस, ये दिया हुआ था, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि पी ओवर क्यू। अब ये पी ओवर क्यू कैसे है देखें। फार्मूला आपने इस एक्सरसाइज चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा होगा कि ए रेशो बी जो है उसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, मींस ए ओवर बी लिख सकते हैं। तो by this formula we can write P ratio Q as P over Q equal R ratio S as R over S, and we have supposed that it is equal to K। तो हमने इसको क्या किया, फ्रैक्शन में लिखा है और इसको किसके इक्वल कर दिया है, K, ठीक है। अब ये हम K मेथड की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखें ये दोनों फ्रैक्शंस जो हैं ये इस K के इक्वल हैं, ठीक है। तो अब इनको हम सेपरेट भी लिख सकते हैं कि ये दोनों जो हैं वो के इक्वल है, मींस पी ओवर क्यू इज इक्वल टू के एंड आर ओवर एस इज इक्वल टू के। फिर क्या करना है, हमने पी को फाइंड करना है। पी फिर किसके इक्वल होगा, क्यू दूसरी साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। पी इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई के, मींस क्यू के। पी इज इक्वल टू क्यू के, कॉमा। अब आर ओवर एस इज इक्वल टू के था ना, तो आर फिर किसके इक्वल होगा, एस दूसरी साइड पे जाके के से मल्टीप्लाई होगा, तो आर इक्वल आ जाएगा एस मल्टीप्लाई के, मींस आर इज इक्वल टू एस के। अब ये जो है ये के मेथड के तरीके से हमने क्या किया, वैल्यूज़ बनाई हैं पी और आर की। अब ये पी और आर की वैल्यूज़ जब हम इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ करेंगे और इसको प्रूव करेंगे तो ये जो है वो सारा जो प्रोसेस है वो के मेथड का तरीका या मेथड कहलाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 5p प्लस 11q ओवर 5p माइनस 11q, ये जो क्वेश्चन था फर्स्ट पार्ट। अब इसमें देखें p की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया है, ये वैल्यू, और r तो इसमें यूज़ नहीं है, जस्ट p यूज़ है। तो p की ये वैल्यू हम इसमें इधर इसमें भी लगाएंगे और इसमें भी लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना आपने, पुट p इज़ इक्वल टू क्यू के। तो अब ये जो p की वैल्यू है ना, ये जिधर भी उस क्वेश्चन जो पीछे मैंने आपको बताई है लेफ्ट हैंड साइड, जहाँ पे भी p लिखा हुआ है वहाँ पे हमने क्या लिख देना है, क्यू के। 5 इंटू क्यू के, यहाँ पे p था, p की जगह पे ये आ गया, प्लस 11 क्यू, ये वाला एज इट इज़। नीचे 5 इंटू p की जगह पे क्यू के माइनस 11 क्यू, ये चीज़ एज इट इज़ आ गई है, ठीक। अब यहाँ पे देखें, आप एक स्टेप भी कर भी सकते हैं, यानी 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करो तो जस्ट आएगा 5q के, नीचे भी 5q के। इस तरह भी आप कर सकते हो, या मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन ले लिया, ये q और ये q, ये जो है इनको हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में मौजूद है, इस रकम में भी है और इसमें भी। कॉमन लिया तो बाकी क्या बचेगा, 5k प्लस 11, और नीचे भी q जो है वो कॉमन है, इसको कॉमन निकालेंगे तो बाकी बचेगा 5k माइनस 11, ठीक है। अब q जो है q से कट जाएगा और हमें फाइनल रिज़ल्ट क्या मिलेगा, 5k प्लस 11 ओवर 5k माइनस 11, और ये हमारी इक्वेशन कहलाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है आपने बेटा, ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड भी सॉल्व की है, अब हमने राइट भी करनी है, यानी दोनों करनी होती हैं। तो टेकिंग राइट हैंड साइड 5r प्लस 11s ओवर 5r माइनस 11s। अब क्या करना है बेटा, अब इसमें p तो नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, हम r को यूज़ करेंगे, p को नहीं करेंगे, यहाँ पे
आर को करेंगे, और जहाँ पे भी आर लिखा होगा ना वहाँ पे हमने क्या लिख देना है, एस के। सो यूजिंग दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन, तो 5 इंटू एस के, ये मैंने एस को कॉट लगाया है ताकि आप ये ना समझें कि ये 5 है, ठीक है। तो ये एस को ज़रा हाईलाइट रखने के लिए, इसको समझने के लिए, तो 5 इंटू एस के प्लस 11s और 5 इंटू एस के माइनस 11s। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, एस, ये इसमें भी है इसमें भी है, तो एस को कॉमन निकालेंगे तो बाकी क्या बचेगा, 5k प्लस 11, ये वाला ठीक हो गया डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे भी देखें एस कॉमन आ रहा है, दोनों में मौजूद है, एस को बाहर कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 5k माइनस 11, एस से कट गया तो ये टर्म या रिजल्ट हमारे पास बाकी बचा है, ठीक है। इसको यहाँ पे हमने लिखना है 5k प्लस 11 ओवर 5k माइनस 11, और इसको नाम देना है इक्वेशन नंबर 2 का। अब देखें 1 जो था उसका क्या सोल्यूशन था, ऊपर ये 1 थी ना, और अभी जो हमने सॉल्व की है ये वाली, ये 2 है। देखें दोनों के आंसर्स सेम है, इसका मतलब फिर क्या होगा कि फ्रॉम 1 एंड 2, ये जो अभी नाम दिए थे ना इसलिए दिए थे ताकि हम यहाँ पे लिख सकें, मेंशन कर सकें कि फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये 1 एंड 2 क्या थे, ये लेफ्ट और राइट का आंसर थे और दोनों सेम आए हैं, तो इसका मतलब है हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो गया कि वाकया ही ये साइडें आपस में इक्वल है, मींस हैंस प्रूव्ड। ये एंड पे आपने लिखना। आई होप बेटा फर्स्ट पार्ट की आपको समझ आ गई होगी कि कैसे के मेथड को यूज़ करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, इसको भी हमने बाई के मेथड ही सॉल्व करना है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, 11p माइनस 12q ओवर 11p प्लस 12q इज़ इक्वल टू 11r माइनस 12s ओवर 11r प्लस 12s। इसका सोल्यूशन देखें, इसकी भी लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है, लेकिन उससे पहले हमने वो जो वैल्यूज़ नहीं बनानी होती p और r की, वो वैल्यूज़ हमने बनानी है, तो वो नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाता हूँ कैसे बनानी है। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड जो है, सॉरी इसके लिए हमें पहले p और r की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। हमें दिया हुआ है ना p रेशियो क्या इज़ इक्वल टू r रेशियो s, तो इसको हमने कैसे फिर करना है, हमने फ्रैक्शन में चेंज करना है और लेट करना है k के इक्वल, मतलब p ओवर q इज़ इक्वल टू r ओवर s इज़ इक्वल टू k। देन p ओवर q इनको सेपरेट करें क्योंकि ये k के इक्वल हैं दोनों, तो हम इनको लिख सकते हैं p ओवर q इज़ इक्वल टू k एंड r ओवर s इज़ इक्वल टू k। देन p किसके इक्वल आ जाएगा, p इज़ इक्वल टू q के। ये कैसे है, ये q इधर आके k से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब p इज़ इक्वल टू q k, कॉमा लगाएंगे, r इज़ इक्वल टू s मल्टीप्लाई k, तो s k हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली है ना p की और r की। अब हमने लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है, मैंने पीछे लिखा हुआ था कि टेकिंग लेफ्ट, तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारी क्या थी, 11p माइनस 12q ओवर 11p प्लस 12q। अब देखें इसमें कौन सा यूज़ हुआ हुआ है, p, r नहीं है, ठीक है। तो हमें दो वैल्यूज़ फाइंड है ना, पता है ना p और r की, तो यहाँ पे जस्ट p है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इधर इसके अंदर जो है वो p की वैल्यू लगाएंगे। p की जगह पे हम क्या लिखेंगे, q k, तो यहाँ पे लिखेंगे 11 इंटू क्यू के माइनस 12q और नीचे 11q के प्लस 12q। तो अभी जो है इसको हमने यहाँ पे स्टेप दे दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया, ब्रैकेट्स को ख़त्म किया है, 11q के माइनस 12q और नीचे 11q के प्लस 12q। तो ऊपर जो दो टर्में हमें नज़र आ रही हैं इनमें देखें q जो है वो सेम है, उसको कॉमन बाय निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा 11k माइनस 12, ये बचा डिनोमिनेटर के नीचे। देखें अब ये भी q है ये भी q है, सेम है, इसको बाहर कॉमन निकालें, अंदर क्या बाकी बचेगा 11k प्लस 12, तो q को जो है वो q से कम जो है कैंसिल कर देंगे, तो बाकी बचेगा बेटा 11k माइनस 12 और नीचे 11k प्लस 12, और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अभी इसको आपने इसकी शेप याद रखनी है। नेक्स्ट बेटा हमने राइट हैंड साइड लेनी है, तो टेकिंग राइट हैंड साइड क्या थी, 11r माइनस 12s ओवर 11r प्लस 12s, तो पुट r, अब यहाँ पे जस्ट r की बेटा हमें वैल्यू नाउन है, ठीक है,
और वो क्या वैल्यू है, आर इज़ इक्वल टू एस के, और इसको हमने इस अबव इक्वेशन के अंदर जो है एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर देना है। तो 11 इंटू एस के माइनस 12s ओवर 11 इंटू एस के प्लस 12s, इसमें हमने आर की जगह पे ये लगा दिया एस के राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। अब जो है यहाँ पे देखें ये भी एस है, ये सेम आर है, नीचे भी सेम आर है, मतलब क्या हुआ कि एस दोनों में कॉमन निकाला जा सकता है। तो एस को कॉमन निकालेंगे, जो बाकी टर्में बचती हैं 11 के माइनस 12, ऊपर ये बचा, डिनोमिनेटर में 11 के प्लस 12, नीचे भी ये बचा। अब एस एस जो है कट जाएंगे क्योंकि सेम है, जो कट जाएंगे ऊपर नीचे, तो बाकी जो टर्म बचेगी उसको यहाँ पे हम लिखेंगे, और ये हमारी कहलाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब देखें 1 और 2 जो हैं दोनों सेम है, अगर दोनों सेम है तो इसका फिर मतलब क्या होगा कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और हैंस ये पार्ट हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 3, पीस 5 प्लस Q5 रेशियो R5 प्लस S5 इक्वल Q5 रेशियो S5। अब बेटा वो जो फार्मूला मैंने आपको शुरू में बताया था A रेशियो B इज इक्वल टू A बाई बी, तो उस फार्मूले के जो है मुताबिक इसको हम क्या फिर लिख सकते हैं, P5 प्लस Q5 रेशियो को चेंज कर देंगे फ्रैक्शन से, फ्रैक्शनल लाइन से, और नीचे लिखेंगे R5 प्लस S5 इक्वल, यहाँ पे भी Q5 रेशियो S5 है तो इसको लिखेंगे Q5 ओवर S5। अब ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी और ये हमारी राइट हैंड साइड होगी, लेकिन उससे पहले हमने P और Q की वैल्यू को, R की वैल्यू को फाइंड करना है। एस P रेशियो Q इज इक्वल टू R रेशियो S, लेट P ओवर Q, इसको मैंने किस फॉर्म में चेंज कर दिया, फ्रैक्शनल फॉर्म में, इक्वल R ओवर S इक्वल K। तो अब बेटा बारी बारी इनको, इसको भी K के इक्वल कर देना है, दूसरी को भी जो है हमने K के इक्वल कर देना है। देन फिर P किसके इक्वल आ जाएगा, Q के, ये Q इस साइड पे मल्टीप्लाई, और R अगेन किसके इक्वल आ जाएगा, S के। तो ये मैंने 3 बार रिपीट कर दिया, आई होप आपको ये जो है तैयार हो गया होगा। इसको आपने जो है इस फॉर्म को आपने बनाना है इस तरह, ठीक है, P और R की वैल्यूज़ को। अब जो है हम क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड पुट P इज इक्वल टू Q के, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको अगेन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ P5 प्लस Q5 ओवर R5 प्लस S5। तो अब इसमें देखें P भी है और R भी है, इसलिए फिर हमें P भी यूज़ करना है और R भी यूज़ करना है, दोनों की वैल्यूज़ को इस लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमने पुट करना है एट अ टाइम, ठीक है। तो P की जगह पे हमने लिखना है Q के, और ऊपर पावर 5 है तो हम क्या लिख देंगे, राउंड ब्रैकेट लगा के ना ऊपर पावर 5 कर देंगे, प्लस Q5, डिनोमिनेटर में R की जगह पे R की क्या वैल्यू है, S के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे S के टू पावर 5 प्लस S5। देन बेटा अब ब्रैकेट जो हैं, चूँकि जिस तरह स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर के अंदर दो अगर रकमें आ जाएं तो हम उनका कहते हैं कि स्क्वायर है दोनों का, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी Q को भी 5 हो जाएगी पावर और K की भी पावर 5 हो जाएगी, ठीक है। ये इसी तरह ना, ये होगा 2 स्क्वायर, तो इसका हम कहते हैं कि 2 का स्क्वायर है, वो कितना होता है 4। इसी तरह यहाँ पे Q और K दोनों 5 की पावर कितनी है 5, तो दोनों की सेपरेट सेपरेट पावर 5 होगी, इसकी भी 5 इसके भी 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Q5 K5 प्लस Q5, और नीचे S के भी पावर के अंदर है 5 के, तो S की भी पावर 5 और K की भी 5 प्लस S5। अब यहाँ पे देखें सेम चीज़ क्या है, तो ये देखें Q5 ये सेम है, इसको कॉमन निकालें, और बाकी क्या बचेगा K5 प्लस 1, वो यहाँ पे लिख दें, डिनोमिनेटर में लगाएं, फ्रैक्शनल लाइन लगाएं, उसके बाद S5 ये सेम आ रहा है, इसको कॉमन निकालें, कॉमन निकालेंगे तो बाकी क्या बचेगा K5 प्लस 1। अब यहाँ पे ये तो नहीं काट सकते, इसका मतलब ये दोनों सेम नज़र आ रहे हैं, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो बाकी क्या बचेगा Q5 ओवर S5, और इसको हम बेटा नाम देंगे इक्वेशन, हमारी इक्वेशन नंबर 1। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड,
अब आपने कौन सी साइड लेनी है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या थी, Q5/S5, और आई थिंक यही हमने प्रूव भी करनी है। देखें सेम हो गई हैं दोनों, तो इसको हम नाम देंगे फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 का। इसको यानी हमें सॉल्व नहीं करना पड़ा, तो ये दोनों सेम हो गई हैं, तो सेम हो गई हैं, फिर लिखेंगे हम फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है बेटा पार्ट नंबर 4 है, P/Q is equal to PQ plus R³ over QQ plus S³ to power 1/3। तो इसका सोल्यूशन जो है उसकी तरफ चलते हैं। सोल्यूशन एज गिवन P/Q, ये सब के लिए सेम है। ये जो PR हम वैल्यूज़ बना रहे हैं ना, इन सब पार्ट्स के लिए ये सेम है, सेम मेथड से ही बनेगा ये। तो फिर हम लेट का लेते हैं, इसको P फ्रैक्शन में लिख देते हैं, P/Q इज इक्वल टू R/S इज इक्वल टू K। देन P/Q किसके इक्वल आ जाएगा, K कॉमा लगाएंगे, R/S भी किसके इक्वल आ जाएगा, K। तो अब यहाँ से Q को दूसरी साइड ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, P किसके इक्वल आ जाएगा, K के, और R किसके इक्वल आ जाएगा, SK के। P इज इक्वल टू Q एंड R इज इक्वल टू SK। तो अब बेटा यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, P/Q। तो अब बेटा इस के अंदर जो है वो P जस्ट हमें नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है हम सिर्फ P की वैल्यू को यूज़ करेंगे। तो P की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये Q से कट जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, K, एंड दिस इज़ योर इक्वेशन 1। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या थी, PQ plus R³ over QQ plus S³ टू पावर 1/3। तो पुट कर देंगे। अब इसमें P भी है R भी है, तो दोनों की वैल्यूज़ को हमें यूज़ करना पड़ेगा। P इज इक्वल टू Q, R इज इक्वल टू SK इन अबव इक्वेशन। तो अब P की जगह पे हमने क्या लिखना है, Q³ प्लस R की जगह पे SK³ ओवर QQ प्लस SQ। अब चूंकि ये सारे का क्यूब है ना, तो Q का क्यूब अलग करेंगे, K का क्यूब अलग करेंगे, यानी दोनों का क्यूब, Q का भी क्यूब, K का भी क्यूब, प्लस SK³ S का भी क्यूब, K का भी क्यूब, और सारे की पावर 1/2। अब बेटा यहाँ पे जो है अगर आप गौर करें तो K³ जो है ये सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसको बाहर कॉमन निकालेंगे, और सॉरी ये जो ऊपर है ये गलत हो गया है, नीचे वाला हम करेंगे, ये नहीं है, ठीक है, ये बात। तो K³ को बाहर जब कॉमन निकाला यहाँ से, तो बाकी अंदर क्या बचा, Q³ प्लस S³। ये चूँकि डिफरेंट है ना, तो सेम तो नहीं है, इसको फिर हम कॉमन नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे जब हमने ये कॉमन निकाला तो ये दो सेम हो गए, ये कट गए आपस में, तो K³ टू पावर 1/3 ये बच गया। अब ये 1/3 है और ये 3 है, तो 3 से काट सकता है, ठीक है। ये असल में 1/3 पावर का मतलब क्या होता है कि क्यूब रूट है, ठीक है। तो और दूसरा आपको पता है कि क्यूब से क्यूब रूट कट जाता है, तो ये कट जाएगा, उस तरह भी कट जाएगा और इस तरह भी कट जाता है। तो यहाँ पे क्या बाकी बचेगा, K, और दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। अब जो है फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। हमने देखा था ना कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो है रिजल्ट हमारे सेम आए हैं, तो अगर रिजल्ट सेम है तो फिर हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। पार्ट नंबर 5 है बेटा, P/Q इज इक्वल टू PQ माइनस R³ ओवर QQ माइनस S³ टू पावर 1/3। तो यहाँ पे भी बेटा वही दिया हुआ है कि एस P/Q इज इक्वल टू R/S। लेट करेंगे P/Q इज इक्वल टू R ओवर S इज इक्वल टू K। तो P/Q किसके इक्वल होगा, K के, और R ओवर S किसके इक्वल होगा, K के। तो Q को दूसरी साइड ले जाएं, P किसके इक्वल आ जाएगा, Q के, और R को भी ले जाएं तो R किसके इक्वल आ जाएगा, S के। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, P/Q। P की जगह पे हमने क्या लगा देना है, इसकी वैल्यू, ये P इज इक्वल टू Q के इन अबव इक्वेशन, मीन्स इस जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर Q के P की जगह पे आ गया, और नीचे Q से
ये कट जाएगा, के बचेगा बाकी, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। देन नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या थी, पी क्यूब माइनस आर क्यूब ओवर क्यू क्यूब माइनस एस क्यूब टू पावर 1/3। पी की जगह पे हम लिखेंगे क्यू के होल क्यूब माइनस आर की जगह पे लिखेंगे एस के होल क्यूब ओवर क्यू क्यूब माइनस एस क्यूब, और सारे की पावर क्या रखेंगे हम 1/3। तो नेक्स्ट जी देखें, अब चूंकि ये क्यूब है ना सारे का, मतलब क्यू का भी क्यूब होगा, के का भी क्यूब, यहाँ पे एस का भी क्यूब और के का भी क्यूब, तो सेम फिर क्या आ रहा है के क्यूब। तो के क्यूब को मैंने ये एक थोड़ा स्टेप आप कर लीजिएगा, इन्हें डायरेक्ट कर दिया, तो के क्यूब बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर बाकी क्या बचेगा, क्यू क्यूब माइनस एस क्यूब, तो वो यहाँ पे लिखा। अब देखें ऊपर ये दोनों सेम आ रहे हैं, ये दोनों कट जाएंगे, के क्यूब टू पावर 1/3 बचेगा बाकी। तो यहाँ पे भी वही सेम जो पिछले क्वेश्चन के अंदर था, 3 से कट जाएगा और हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, के। सेकंड इक्वेशन भी क्या आ जाएगी, के। तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट। 6 पार्ट है, पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र रेशियो क्यू क्यूब ओवर पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आर स्क्र प्लस एस स्क्र रेशियो एस क्यूब ओवर आर प्लस एस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस रेशियो को ख़त्म करना है, मतलब इनको फ्रैक्शन में लिखना है। तो हम कैसे फिर लिखेंगे, पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र, इस रेशियो को लाइन फ्रैक्शनल लाइन से रिप्लेस कर देंगे और नीचे लिखेंगे क्यू क्यूब ओवर पी प्लस क्यू इक्वल, इसको भी इसी तरह आर स्क्र प्लस एस स्क्र, इस रेशियो को लाइन से रिप्लेस करेंगे, मेन फ्रैक्शनल लाइन, ठीक है, और नीचे लिखेंगे एस क्यूब ओवर आर प्लस एस। अब जो है इसको हमने आगे सॉल्व कैसे करना है। अब देखें नीचे वाली टर्म जो है मतलब डिनोमिनेटर फ्रैक्शनल है, लेकिन ऊपर वाली टर्म जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है, ठीक है, इसी तरह ये भी नहीं है। तो हम इसके नीचे 1 लगा के ना इसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र के नीचे हमने लाइन लगानी है और यहाँ पे लिखना है 1 ओवर मेन लाइन, फिर क्यू क्यू ओवर पी प्लस क्यू, ये एज इट इज़। जस्ट हमने क्या किया, इसके नीचे लाइन लगाई फ्रैक्शनल लाइन और उसके नीचे 1 लगा दिया, ठीक है, ताकि ये भी फ्रैक्शनल फॉर्म में हो और ये भी फ्रैक्शनल। फिर आगे हम जो है इसको बगैर किसी कन्फ्यूजन के इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये जो है इसको भी ऐसे आपने करना है, आर स्क्र प्लस एस स्क्र के नीचे क्या लिखना है 1, नीचे वाले इसके नीचे नहीं लिखना, क्योंकि मेन लाइन से जो ऊपर है इसको फ्रैक्शन के अंदर लेके आना है ताकि हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो। तो इसके नीचे हमने 1 लगाया, मेन लाइन लगाई, एस क्यूब ओवर आर प्लस एस, ये एज इट इज़ आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा हुआ है कि अगर 5 डिवाइडेड 2 है ना, तो उसका मतलब क्या है कि 5 मल्टीप्लाई 1/2, यानी इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करते होते हैं ना छोटी क्लासेस के अंदर। तो इस तकसीम को यानी डिवीजन को हमने मल्टीप्लाई से चेंज करना है और जो अगली रकम होती है उसको हम उल्टा के लिख देते हैं, यानी उसका इन्वर्स लिखते हैं, उसका उल्ट लिखते हैं। वही चीज़ यहाँ पे भी है, ये जो लाइन होती है ना, ये फ्रैक्शनल लाइन, ये असल में डिवीजन होती है, तकसीम होती है, ठीक है। तो उसको हम किस में फिर चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में, और जो नीचे वाली टर्म होती है, मतलब यहाँ पे जो अगली टर्म है, तो और यहाँ पे नीचे वाली, इसको चेंज कर देते हैं, इसको उल्टा के लिख देते हैं। मतलब देखें पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र ओवर 1, ये वाला इस लाइन से ऊपर ये वाला, अब ये लाइन किससे कन्वर्ट हो गई है, मल्टीप्लाई से, और ये नीचे वाली जो है इसको हमने कैसे लिखना होता है, उल्टा के। इसको हम लिखेंगे पी प्लस क्यू, लाइन लगाएंगे और नीचे क्या लिखेंगे, क्यू क्यूब इक्वल। इसी तरह यहाँ पे साइड पे भी करना है, आर स्क्र प्लस एस स्क्र ओवर 1 मल्टीप्लाई, ये लाइन किससे चेंज होगी, मल्टीप्लाई से, और इसको ऊपर और इस एस क्यूब को नीचे, आर प्लस एस ओवर एस क्यूब। अब देखें कैसे करना है आगे, पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र को मल्टीप्लाई करना है पी प्लस क्यू से और 1 को मल्टीप्लाई करना है क्यू क्यूब से इक्वल। अब जो है सॉरी नेक्स्ट जो है ये वाला
आर स्क्र प्लस एस स्क्र, इसको मल्टीप्लाई करना है आर प्लस एस से और 1 को मल्टीप्लाई करना है एस क्यूब से, तो ये रिज़ल्ट आएगा। अब ये हमारा जो है जिस तरह पिछले पार्ट थे ये उस तरह के बन गया है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा आगे काम स्टार्ट होगा, असल काम, ठीक है। अब हमने पहला काम जो है ये करना है कि पी और क्यू की आर की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। नाउ एज गिवन पी रेशो क्यू इज इक्वल टू आर रेशो एस एंड लेट पी ओवर क्यू इज इक्वल टू, ये इसको फ्रैक्शन में चेंज किया है, आर ओवर एस इज इक्वल टू के के इक्वल हमने इसको जो है लेट कर लिए। अब इनको सेपरेट करना है, पी ओवर क्यू इज इक्वल टू के एंड आर ओवर एस इज इक्वल टू के। तो पी किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू के क्यू दूसरी साइड में मल्टीप्लाई होगा के से, कॉमा आर किसके इक्वल होगा, एस मल्टीप्लाई के मतलब एस के। तो ये पी और आर की वैल्यूज आ गई। अब ये जो इक्वेशन हमने बनाई है ना, ये चीज़ है, ये क्वेश्चन है, इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, ये साइड, ठीक है, और देन राइट लेनी है। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, पी प्लस क्यू, पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र ओवर क्यू क्यूब। तो यहाँ पे हमें जस्ट पी की वैल्यू चाहिए, तो पुट पी इज इक्वल टू क्यू इन दिस इक्वेशन एक्सप्रेशन। तो पी की जगह पे हमने लिखा क्यू के प्लस क्यू, आगे चूँकि स्क्र है तो क्यू के लिख के होल स्क्र कर देंगे, प्लस क्यू स्क्र। तो अब यहाँ पे क्यू जो है वो सेम है, इस वाली टर्म जो ब्रैकेट्स है इसके अंदर क्या सेम है, क्यू को कॉमन निकालेंगे, बाकी बचेगा के प्लस 1, यहाँ पे 1 मौजूद है, क्यू जो है 1 जो है हर एक नंबर का मल्टीपल होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 मौजूद है, आगे ब्रैकेट। अब ये चूँकि होल स्क्वायर है तो क्यू का भी स्क्वायर होगा, के का भी स्क्वायर होगा, तो इसमें से फिर क्या कुछ चीज़ कॉमन आएगी, इसमें से हमने क्यू स्क्वायर को कॉमन लेना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे क्यू स्क्वायर के स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर को कॉमन लिया तो बाकी क्या बचेगा, के स्क्वायर प्लस 1। तो क्यू स्क्वायर देखें, स्क्वायर है ना क्यू स्क्वायर, ये भी क्यू स्क्वायर है, इसको कॉमन निकालेंगे तो बाकी क्या बचेगा, के स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1, ठीक है। अब ये क्यू है और ये क्यू स्क्वायर है, तो पहले एक क्यू स्क्वायर इस क्यूब से कटेगा तो एक बचेगा, वो एक जो है इससे कट जाएगा, या 3 क्यू ऊपर हैं 3 नीचे हैं, ये सारे कट जाएंगे, और बाकी क्या बचेगा, के में जो है बाकी क्या बचा है, के प्लस 1 एंड के स्क्वायर प्लस 1, दिस इज योर इक्वेशन 1। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या थी, आर प्लस एस इंटू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर और एस क्यूब। तो यहाँ पे हमने देखें आर है जस्ट, तो आर की वैल्यू हमें पता है, आर इज़ इक्वल टू एस के, तो इसको इसमें पुट कर देंगे, एस के प्लस एस इंटू एस के होल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर और एस क्यूब। तो एस स्क्वायर हो जाएगा, के का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसमें से एस को हम कॉमन निकालेंगे, एस को कॉमन निकाला बाकी बचेगा के प्लस 1, इसमें से ये एस के होल स्क्वायर है तो एस स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, बाकी बचेगा के स्क्वायर प्लस 1। अब ये एस क्यूब है, ये एस स्क्वायर एस है, एस स्क्वायर कितना हो जाएगा, एस क्यूब से कट जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, के प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 1, तो ये चीज़ बच जाएगी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो 1 एंड 2 देखें सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव्ड। उसके बाद बेटा पार्ट नंबर 7 है, क्यूब रूट ऑफ P6 प्लस R6 ओवर Q6 प्लस S6 इज इक्वल टू P ओवर Q होल स्क्वायर। इसका सोल्यूशन है जी, एस P रेशो Q इज इक्वल टू R रेशो S। तो लेट हम कर लेंगे, P रेशो Q है तो इसको लिखेंगे P ओवर Q इज इक्वल टू R रेशो S को लिखेंगे R ओवर S इज इक्वल टू K। देन P ओवर Q किसके इक्वल आएगा, के, और R ओवर S किसके इक्वल आएगा, के। तो P किसके इक्वल हो जाएगा, Q मल्टीप्लाई के Q के, कॉमा R किसके इक्वल होगा, S के। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या थी, क्यूब रूट ऑफ P6 प्लस R6 ओवर Q6 प्लस S6। तो पुट, अब इसमें R भी है P भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों हमें यूज़ करेंगे, R भी यूज़ करेंगे P भी यूज़ करेंगे। तो P की जगह पे लिखेंगे Q के, R की जगह पे लिखेंगे S के। और इसको देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्यूब रूट ऑफ Q के
इसकी पावर 6 हम लिखेंगे क्योंकि 6 पावर है तो क्यू के होल 6 हो जाएगी, प्लस एस के होल पावर 6 नीचे एज इट इज़ इक्वल क्यूब रूट ऑफ। अब चूँकि इसकी ब्रैकेट्स को ख़त्म कर दें, ठीक है, क्यू की पावर भी 6 हो जाएगी, क्यू के की भी 6 हो जाएगी, प्लस एस की भी 6 और के की भी 6। अब देखें ऊपर जो है हमें ये जो रकमें हैं इनमें के 6 सेम है तो इसको कॉमन निकालेंगे, बाकी क्या बचेगा क्यू 6 प्लस एस 6 और नीचे डिनोमिनेटर में क्यू 6 प्लस एस 6, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो बाकी बचेगा क्यूब रूट ऑफ के 6। तो के 6 जो है इसको फर्दर सॉल्व किया जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं के स्क्वायर टू क्यूब, यानी ये असल में है ना 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 6, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि के स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे बाय लिखेंगे 3। 3 आप क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो 3 है ये क्यूब है तो क्यूब क्यूब से क्या होता है कट जाता है, इसलिए हमने इसको क्यूब फॉर्म में बना दिया ताकि हमारा क्यूब रूट ख़त्म हो जाए। तो क्यूब से क्यूब रूट कट गया, बाकी क्या बचा के स्क्वायर। दिस इज़ योर इक्वेशन 1। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड क्या थी पी ओवर क्यू होल स्क्वायर, तो इसमें जस्ट पी है तो यूज़ पी इज़ इक्वल टू क्यू के, तो पी की जगह पे हमने क्या लिख देना क्यू के, तो क्यू की जगह पे लिखा क्यू के ओवर क्यू होल स्क्वायर। अब स्क्वायर के अंदर ही ये क्यू क्यू से कट जाएगा तो बाकी क्या बचेगा ये के का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू के स्क्वायर किसके इक्वल होगा ऐसे के स्क्वायर के, एंड दिस इज़ इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2। ये 1 थी ना ये वाली और ये क्या है 2, तो 1 और 2 में जो है देखें सेम है दोनों, तो इसका मतलब क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 8 है आर ओवर आर माइनस एस इज रेशियो आर प्लस एस ओवर एस इज इक्वल टू पी और पी माइनस क्यू रेशियो पी प्लस क्यू ओवर क्यू। तो ये जो रेशियो है इसको हमने फ्रैक्शन से चेंज करना है, हमने लिखना है आर ओवर आर माइनस एस, मैन लाइन लगाएंगे आर प्लस एस ओवर एस इज इक्वल टू पी ओवर पी माइनस क्यू, मैन लाइन पी प्लस क्यू ओवर क्यू। तो अब जो है यहाँ पे बेटा हमने आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 था वो जिसमें हमने किया था यहाँ पे 1 लगा के ना उसको इस तरह फिर चेंज किया था, तो इसको हमने करना है आर और आर माइनस एस, ये जो लाइन है ना मेन इसको मल्टीप्लाई से चेंज करेंगे और इसको उल्टा के लिखेंगे, मतलब एस ऊपर आ जाएगा आर प्लस एस नीचे आ जाएगा एस ओवर आर प्लस एस इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पे जो है पी ओवर पी माइनस क्यू है इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई, ये जो लाइन है मल्टीप्लाई से चेंज करेंगे और इसको उल्टा देंगे क्यू ऊपर चला जाएगा और पी प्लस क्यू नीचे आ जाएगा, तो अब मल्टीप्लाई होंगे आर एस से, आर एस माइनस और प्लस एस से होगा, तो ये तो हो जाएगा ना आर एस, और ये जो है अगर आप गौर करें तो ये इस तरह का कोई फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, एक बार माइनस साइन आ रहा है एक बार प्लस, तो इस फार्मूले के मुताबिक इसको देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लिखते हैं, तो इसको फिर क्या लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। और ये जो है इसमें भी यही चीज़ होगी कि पी को एस से क्यू से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा पी क्यू और पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू, इस पे भी यही फार्मूला अप्लाई होगा, तो इसको हम लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। आर एस ओवर आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये हमारा फाइनल रिजल्ट यानी इक्वेशन बनी है। अब यहाँ से आगे हमने बाकी इसको प्रूव करना है लेफ़्ट और राइट हैंड साइड लेके, तो एस पी रेशियो क्यू इज इक्वल टू आर रेशियो एस एंड लेट पी ओवर क्यू इज इक्वल टू आर ओवर एस विच इज इक्वल टू के, देन पी ओवर क्यू इज इक्वल टू के एंड आर ओवर एस इज इक्वल टू के एंड पी इज इक्वल टू क्यू के, आर इज इक्वल टू एस के, ये सारा हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है, रिपीट हो रहा है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या है आर एस ओवर आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, तो इसमें पी तो नहीं है तो हम सिंपली आर को यूज़ करेंगे, इस पी को नहीं करेंगे, ठीक है। तो आर किसके इक्वल है एस के, तो आर की जगह पे हमने क्या लगा देना है एस के इंटू एस ओवर एस के होल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ये एस एस से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा एस स्क्वायर के और नीचे
एस का भी स्केयर आएगा और के का भी स्केयर आएगा। फिर इसमें से जो है वो एस स्केयर को हम कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि ये दोनों में आ रहा है। तो एस स्केयर को कॉमन निकालेंगे, बाकी बचेगा के स्केयर माइनस 1, ऊपर जो है एस स्केयर के है, तो एस स्केयर से कट जाएगा और बचेगा के ओवर के स्केयर माइनस 1, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, पी क्यू ओवर पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, पुट P इज इक्वल टू क्यू के, क्योंकि इधर R नहीं है तो जस्ट P को ही हमने पुट करना है। तो क्यू के इस P की जगह पे और एक Q जो पहले का है, ठीक है, और नीचे क्यू के होल स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, क्यू से मल्टीप्लाई होके क्या आएगा क्यू स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा के, और नीचे इसका स्क्वायर क्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा, के का भी स्क्वायर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर के स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब जी ये जो टर्म है इसमें क्यू स्क्वायर कॉमन सेम आ रहा है, तो इसको बाहर कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा के स्क्वायर माइनस 1, क्यू स्क्वायर से कट जाएगा और हमारे पास रिजल्ट आएगा के ओवर के स्क्वायर माइनस 1, और ये हमारी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो 1 से और 2 से आपने देखा होगा कि ये दोनों जो हैं वो सेम है। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इसके बाद है जी पार्ट नंबर 9, ए पी प्लस बी क्यू रेशियो सी पी माइनस डी क्यू इज इक्वल टू ए आर प्लस बी एस रेशियो सी आर माइनस डी एस, एंड ऑल वेरिएबल्स ए बी सी एंड डी आर नॉन ज़ीरो। तो इसमें जो वेरिएबल्स हैं ना ए बी और इनके बारे में कह रहे हैं कि ये ज़ीरो नहीं। तो देखें ये भी रेशियो फॉर्म में है, तो पहला काम हमने क्या करना है, सोल्यूशन में इनको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है, मतलब ए पी प्लस बी क्यू ओवर सी पी माइनस डी क्यू इज़ इक्वल टू ए आर प्लस बी एस, रेशियो फ्रैक्शन के लाइन से चेंज हो जाएगी सी आर माइनस डी एस, एज गिवन पी रेशियो क्यू इज़ इक्वल टू आर रेशियो एस, एंड लेट पी ओवर क्यू, इसको लिखेंगे पी ओवर क्यू इक्वल आर ओवर एस इज़ इक्वल टू के, देन पी ओवर क्यू किसके इक्वल आएगा के कॉमन लगाएंगे, आर ओवर एस भी किसके इक्वल आएगा के, तो पी किसके इक्वल आ जाएगा क्यू के कॉमा आर किसके इक्वल आ जाएगा एस के। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ए पी प्लस बी क्यू ओवर सी पी माइनस डी क्यू, तो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैंने जस्ट वैल्यूज़ लगा दी हैं। ए पी की जगह पे पी की वैल्यू क्या है क्यू के प्लस बी क्यू ओवर सी, उसके बाद क्या था यहाँ पे आर, सॉरी पी की जगह पे क्या आ जाएगा क्यू के माइनस डी क्यू। अभी इनमें सेम देखें क्या है क्यू सेम कॉमन निकाल लेंगे, बाकी क्या बचेगा ए के प्लस बी, डिनोमिनेटर इसमें क्यू और ये क्यू ये सेम है, कॉमन निकालेंगे, बाकी क्या बचेगा सी के माइनस डी, क्यू से कट जाएगा, तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड क्या है, ए आर प्लस बी एस ओवर सी आर माइनस डी एस, तो पुट आर इज इक्वल टू एस के इन अबव, इस इक्वेशन में जहाँ पे भी आर है ना वहाँ पे हमने क्या लगाना है एस के, तो ए इंटू एस के प्लस बी एस ओवर सी इंटू एस के माइनस डी एस, तो इसमें भी और इसमें भी जो है एस आ रहा है, एस को कॉमन निकालेंगे तो बाकी क्या बचेगा ए के प्लस एस सॉरी प्लस पी, नीचे इसमें भी एस कॉमन है, एस कॉमन निकाल लिया, बाकी बचेगा सी के माइनस डी, और ये हमारी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 अगर आप देखें तो दोनों सेम है, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इस तरह ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ, देन प्रूव दैट
ए क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस सी क्यूब ओवर बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब इज इक्वल टू ए सी ई ओवर बी डी एफ। तो यहाँ पे अब बेटा थोड़ा सा चेंजिंग आ गई है, पी क्यू आर और एस की जगह पे ए बी सी डी ई और ई एफ का यूज़ किया गया। तो इसको हमने यूज़ करना है और प्रूव करना है कि ये साइडें इक्वल हैं, और इसको भी हमने के मेथड से ही करना है। तो लेट सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। लेट ए ओवर बी सी ओवर डी एंड ई ओवर एफ इज़ इक्वल टू के। उसमें रेशियो दी होती थी ना, पी रेशियो क्यू, तो उसको हम फ्रैक्शन में चेंज करते थे, देन के इक्वल करते थे। अब यहाँ पे हमें फ्रैक्शन ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है, उसको हम जस्ट के इक्वल लेट करेंगे, देन फिर हम क्या लिखेंगे, ए ओवर बी इज इक्वल टू के, सी ओवर डी इज इक्वल टू के एंड ई ओवर एफ इज इक्वल टू के। तो ए किसके इक्वल आएगा, बी के। बी कैसे, बी इधर मल्टीप्लाई होगा के से, तो बी के हो जाएगा। सी इक्वल आएगा डी के और ई इक्वल आएगा एफ के। अब हमने लेनी है लेफ्ट हैंड साइड। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ए क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ई क्यूब ओवर बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब। अब आप देखें यहाँ पे ए सी और ई तीनों का यूज़ आ गया, तो इसका मतलब है जो अभी हमने ऊपर के की वैल्यूज़ ए सी और ई की जो वैल्यूज़ निकाली हैं वो सारी इसमें पुट करना पड़ेंगी हमें, ठीक है। तो वो यहाँ पे मैंने लिख दिया पुट। तो अब ए की जगह पे क्या आएगा, बी के होल क्यूब प्लस डी के होल क्यूब प्लस एफ के होल क्यूब, इनकी जगह पे वैल्यूज, और नीचे ये सारी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। देन अब चूंकि बी के होल क्यूब है तो दोनों का क्यूब होगा, बी क्यूब प्लस डी क्यूब के क्यूब एंड एफ क्यूब के क्यूब, और नीचे बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब। अब देखना है कॉमन क्या है इनमें, तो कॉमन जो है वो है के क्यूब, इसमें भी है इसमें भी है, तो इसको कॉमन निकालेंगे, बाकी बचेगा बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब और नीचे बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब। और ये दोनों देखें ये सेम है, अगर सेम है तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे और बाकी क्या बचेगा, के क्यूब, और वो के क्यूब यहाँ पे आएगा और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, क्योंकि फर्दर सॉल्व नहीं होता। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या थी, ए सी ई ओवर बी डी एफ, तो यहाँ पे भी ए सी और ई की तीनों वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे। पुट ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के, ई इज इक्वल टू एफ के। तो ए की जगह पे हम लिखेंगे बी के, सी की जगह पे लिखेंगे डी के और ई की जगह पे लिखेंगे एफ के और नीचे लिखेंगे बी डी एफ। तो इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो हमें मिलेगा बी डी एफ और दूसरा मिलेगा, हम के को के से मल्टीप्लाई करेंगे, के स्केयर आएगा, के स्केयर को के से करेंगे तो आएगा के क्यूब, तो के क्यूब साइड भी हो गया, और ये बी डी एफ ऊपर वाला नीचे वाले से कट जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, के क्यूब, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, यहाँ पे आपने लिख लेना हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह ये जो है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ये स्टेटमेंट है कि पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इज़ 24 सेंटीमीटर, यानी एक मसलस है जिसको नाम क्या है, ए बी सी, उसका अहाता, पेरीमीटर अहाता मतलब बाउंड्री, जो उसकी लेंथ है ना साइडों की, उसको जमा किया हुआ है, एडअप किया हुआ है, और वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर। एंड लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एनदर ट्राइंगल पी क्यू आर measure PQ is 14 centimeter, measure QR is 16 centimeter and measure PR is equal to 18 centimeter। अब ये कह रहे हैं कि एक और ट्राइंगल है जिसकी हर एक साइड की लंबाई, और उस ट्राइंगल का नाम क्या है, PQR, उसकी हर साइड की लंबाई दी हुई है। साइड जो PQ है उसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर, साइड QR की लंबाई है 16 सेंटीमीटर और साइड PR की लंबाई है 18 सेंटीमीटर। फाइंड लेंथ ऑफ ईच साइड
ऑफ द ट्राइंगल ABC। अब देखें ABC की हमें जस्ट पेरीमीटर दिया हुआ था, ठीक है, तो उसी का अब हमने जो है वो साइड की, उसकी साइड की लेंथ मालूम करनी है और इसकी साइड्स जो हैं इनको यूज़ करना है। इफ़ बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और कंडीशन उसने बताई है कि दोनों ट्राइंगल्स जो हैं मतलब ABC और PQR ये दोनों सेम हैं, सिमिलर हैं, मुतशाबा नस्ल से हैं, यानी एक जैसी शक्ल की हैं। तो इसका सलूशन जो है, सलूशन देखते हैं। एज गिवन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ये जो डेल है ट्राइंगल की साइन होती है, ट्राइंगल ABC इसको पढ़ते हैं, इस 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मैंने दो फिगर्स बनाई हुई हैं, तो मेरी कुछ ड्राइंग भी अच्छी नहीं है इतनी, तो आपको समझाने के लिए ये मैंने फिगर बनाई हुई है। ये होगी ट्राइंगल PQR, ये होगी ट्राइंगल ABC। अब ये जो साइडें हैं, इस साइडों से मुझे पता चला है कि इसकी लंबाई जो है, इनको जब हम ऐड अप करेंगे तो ये तो पेरीमीटर बनता है 48 और इसका पेरीमीटर तो 24 है। तो मतलब ABC छोटी ट्राइंगल है और PQR बड़ी ट्राइंगल है, लेकिन शक्लें दोनों की, यानी दोनों सेम शक्ल की हैं, सेम शेप बट साइज आर डिफरेंट। इनके साइज डिफरेंट है लेकिन शेप जो है वो सेम है। और दूसरी चीज़ आपको समझाऊं कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर देखें, ये साइड है ना 9AC और AB और BC, इन तीनों की लेंथ को हम जमा कर देंगे। 9 + 7 कितना होगा 16, 16 + 8 कितना हो जाएगा 24। तो इस तरह हम पेरीमीटर को निकालते हैं। अब इसका सलूशन जो है उसको उसकी तरफ चलते हैं। और दूसरी ये चीज़ देख लें कि यहाँ पे ये साइड 8 सेंटीमीटर है ना, ये साइड कितनी है 16 सेंटीमीटर, यानी 2 टाइम्स ये बड़ी है इससे। 8 × 2 कितना होता है 16। और इसी तरह ये 7 सेंटीमीटर है और ये कितनी है 14, ये भी 2 टाइम्स, 7 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स इससे बड़ी है, ठीक है। इसी तरह ये 9 सेंटीमीटर है जबकि ये कितनी है 18 सेंटीमीटर है और ये भी जो है 2 टाइम्स इससे बड़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी जो साइडें हैं उनके दरमियान जो रेशो है वो 1:2 है, यानी अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर होती है, ये इससे दुगनी होती है, ठीक है। और हर एक साइड की आपस में जो रेशो है वो इक्वल है, यानी ये बनती है ना 1:2 इक्वल 1:2, यानी BC और QR के दरमियान रेशो है, सेम रेशो है, ठीक है। जिस तरह AB और PQ के दरमियान रेशो है, इसी तरह AC साइड और PR के दरमियान भी रेशियो है और ये सारी आपस में इक्वल हैं। अब देखते हैं इसको ये कैसे। अब देखें हमें मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको पहले समझाता हूँ या पहले ये आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के मुताबिक जो है हम क्या लिखेंगे, मैयर AB रेशो मैयर PQ इक्वल है मैयर BC रेशो मैयर QR इक्वल मैयर AC रेशो मैयर PR। अब बताता हूँ आपको ये कैसे। देखें AB की लेंथ कितनी है 7 और PQ की कितनी है 14 इक्वल BC की कितनी है 8, MQR की कितनी है QR की सॉरी कितनी है 16 इक्वल AC की कितनी है 9 और PR की कितनी है 18। अब इसको रेशियो है ना, इसको फ्रैक्शन में ले जाएं। फ्रैक्शन में आप क्या लिखोगे, इसको 7/14, इसको 8/16 और नेक्स्ट वन को 9/18। अब ये सारे इसको काटते हैं, 7 2 टाइम्स, 8 2 टाइम्स एंड 9 2 टाइम्स, यानी क्या बच रहा है 1/2 1/2 1/2। ये तीनों आपस में रिजल्ट क्या दे रहे हैं, इक्वल रिजल्ट दे रहे हैं। तो इसके मुताबिक इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल, ठीक है। ये देखें 1/2, ये समझ लें कि ये 1 है ये 2 है, यानी इन दोनों के दरमियान रेशियो जो है वो क्या आ रही है 1/2। इसकी भी 1/2 इसकी भी 1/2, जिसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि ये तीनों इस तरह आपस में इक्वल हैं। या ये फर्दर अगर आप देख लें 1/2 का मतलब क्या है 1:2 इक्वल
1/2 का मतलब 1/2 इक्वल 1/2 1/2 और ये तीनों देखें सेम आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम लिख सकते हैं मैयर ए बी ओवर मैयर पी क्यू इज़ इक्वल टू मैयर बी सी ओवर मैयर क्यू आर इक्वल मैयर ए सी ओवर मैयर बी आर। तो आई होप आप समझ आ गए होंगे कि हमने कैसे लिखा है। अब इससे जो है अगर ये साइडें जो हैं इनके दरमियान 1/2 है तो इनका जो पेरीमीटर होगा उसके दरमियान भी सेम यही रेशो होगी 1/2। अब उसको देख लें कि कैसे। मैयर ए बी प्लस मैयर बी सी प्लस मैयर ए सी। अब ये जो जमा हमने किया हुआ है एड अप किया हुआ है इसका मतलब क्या होता है कि ये पेरीमीटर है। साइडों का सम होगा ना तो हमें पेरीमीटर की वैल्यू मिलेगी। तो मैयर ए बी प्लस मैयर बी सी प्लस मैयर ए सी ये किसके इक्वल उन्होंने बताया था कि ए बी सी का पेरीमीटर कितना है 24। दूसरी का नहीं था बताया, जस्ट हमें साइडें दी हुई थी। तो आपको एक स्टेप यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा। ऊपर ये लिखिएगा, नीचे लिखिएगा मैयर पी क्यू प्लस मैयर क्यू आर जिस तरह ये है प्लस मैयर पी आर। देन आपने जो है ये वैल्यूज़ उससे अगले स्टेप में लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप आपने खुद ऐड कर लेना है। तो 14 प्लस 16 प्लस 18 ये कितना बन जाएगा 48। अब 24 टू टाइम्स होता है 48 तो मतलब हमें क्या मिलेगा 1/2। देखें यही रेशो इसकी पेरीमीटर्स के भी दरमियान है और इसको हमने एज आ के यूज़ करना है। जिस तरह हम के मेथड से पिछले क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं तो हम वो जो फ्रैक्शंस होती थी ना उसको किसके इक्वल करते होते थे, जो है क्या नाम है उसका, के इक्वल करते होते थे। लेकिन यहाँ पे हम इन साइडों को किसके इक्वल करेंगे 1/2 के, 1/2 के, क्योंकि हमें इनमें से हर एक साइड की लेंथ मालूम करनी है इस तरीके से के तरीके से। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। लेट्स सपोज कर लेते हैं जो ऊपर था मैयर ए बी सी ओवर 14 यानी ये पी क्यू की लेंथ मैंने लिख दी है 14 इक्वल मैयर बी सी ओवर क्यू आर की लेंथ 16 इक्वल मैयर ए सी ओवर पी आर की लेंथ 18 इज इक्वल टू 1/2। यानी यहाँ पे के ही आना था ना, तो के की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं 1/2 और नीचे जो हमने 14 16 और 18 लिखा है ये साइडें पी क्यू आर और जो है पी आर ये उनकी लेंथ मैंने लिखी है यहाँ पे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब अगर ये सारे 1/2 के इक्वल हैं इसका मतलब अगर सेपरेट करें फिर भी ये जो है 1/2 लिखा जा सकता है। देन मैयर ए बी ओवर 14 इज इक्वल टू 1/2 कामा मैयर बी सी ओवर 16 इज इक्वल टू 1/2 मैयर ए सी ओवर 18 इज इक्वल टू 1/2। अब हमने साइड की लेंथ ए भी मालूम करनी है तो 14 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे 1/2 मल्टीप्लाई 14 टू 7 टाइम। ठीक है, यानी 14 को 2 काट सकता है 7 टाइम्स। ठीक है, तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। यानी जो ट्राइंगल ए बी सी है उसकी साइड ए बी की लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब जो है बेटा दूसरी साइड देखते हैं। मैयर बी सी इज़ इक्वल टू 1/2 ये 16 साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा तो 8 जो है वो 2 टाइम्स 16 होता है। तो यहाँ पे फिर इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब कॉमा देंगे मैयर ए सी इज़ इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई ये वाला दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा मल्टीप्लाई 18 9 2 टाइम्स 18 तो मैयर ए सी किसके इक्वल आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो मैयर ए सी किसके इक्वल आ जाएगा 9 सेंटीमीटर के। तो नीचे हम बेटा लिखेंगे हैंस द रिज़ल्ट, यानी तीनों साइडों की हमने लेंथ को मालूम कर दिया। तो इस क्वेश्चन को आपने इस तरह सॉल्व करना है। उसके बाद बेटा जो है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है यूज़ के मेथड टू प्रूव दैट एक्स ओवर ए प्लस बी इक्वल वाई प्लस जी ओवर बी प्लस सी इक्वल जेड प्लस एक्स ओवर सी प्लस ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी ओवर ए प्लस बी प्लस सी। अब देखें इसमें जस्ट ये बताया हुआ है उन्होंने कि के मेथड को यूज़ करना है। हमें वो फ्रैक्शंस या रेशियोज़ नहीं दी हुई, मसलन पी रेशो क्यू रेशो आर वो वाली नहीं दी हुई। उसके बाद जो है
आर रेशो, एस रेशो वो भी नहीं हमें दी हुई, ए बी सी भी नहीं दिया हुआ। तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ से बनाएंगे वो फ्रैक्शंस या रेशोज़। एक्स प्लस वाई ओवर ए प्लस बी है ना, तो इसको हम लिखेंगे एक्स ओवर ए वाई ओवर बी इक्वल जेड ओवर सी। जो जेड के नीचे सी है तो इसको हम यानी एक्स ओवर एक्स प्लस वाई ओवर ए प्लस बी जो है ना, इसको हम लिखेंगे एक्स ओवर ए इक्वल वाई ओवर बी। अब जेड रह गया जेड ओवर सी, यही यूज़ है एक्स वाई जेड और ए बी सी। तो इसको हम इसी तरह ही यानी जिस तरह ये हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, इसको हम लिखेंगे एक्स ओवर ए इक्वल वाई ओवर बी इक्वल जेड ओवर सी। और उसके बाद देन हम इसको के इक्वल पुट कर लेंगे। सपोज एक्स ओवर ए इज़ इक्वल टू वाई ओवर बी इज़ इक्वल टू जेड ओवर सी इज़ इक्वल टू के। देन अब x ओवर a को हमने k के इक्वल पुट करना है, कॉमा लगा के y ओवर b को k के इक्वल, z ओवर c को भी k के इक्वल। तो x इज़ इक्वल टू a के, a साइड पे मल्टीप्लाई होगा k से, तो x इज़ इक्वल टू a के, कॉमा लगाएंगे, y इज़ इक्वल टू b के एंड z कॉमा z इज़ इक्वल टू c के। तो अब ये वैल्यूज़ जो पीछे क्वेश्चन था उसी को मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया है, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 साइडें यानी बनती हैं, यानी लेफ़्ट हैंड साइड, मिडल, फर्स्ट मिडल, सेकंड मिडल और एंड पे जो है राइट हैंड साइड। तो बजाय उसके उसको आप सेपरेटली करें, आप क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 पीछे मैंने लिखी थी ये वाली, यानी वो जो क्वेश्चन ही है उसके अंदर ही आपने एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ को पुट कर देना है, ठीक है। तो एक्स की जगह पे ए के प्लस बी नीचे लिखेंगे, ए प्लस बी इक्वल वाई की जगह पे बी के प्लस जेड की जगह पे सी के ओवर नीचे लिखेंगे बी प्लस सी इक्वल जेड की जगह पे सी के प्लस एक्स की जगह पे ए के ओवर सी प्लस ए इक्वल एक्स की जगह पे ए के प्लस वाई की जगह पे बी के प्लस जेड की जगह पे सी के ओवर ए प्लस बी प्लस सी। देन आपने क्या करना है बेटा, इसमें देखें के सेम आ रहा है, इसको बाहर कॉमन निकालेंगे, ए प्लस बी बचेगा, नीचे ए प्लस बी इक्वल इसमें के सेम है, इसको बाहर कॉमन निकाला, बी प्लस सी बच गया और नीचे बी प्लस सी इक्वल, अब यहाँ पे भी के जो है वो कॉमन निकालेंगे और बाकी का बचेगा सी प्लस ए ओवर सी प्लस ए इक्वल ए के तीनों में आ रहा है तो के को बाहर कॉमन निकाल देंगे, के को जब बाहर कॉमन निकालेंगे तो बाकी क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी और नीचे ए प्लस बी प्लस सी। तो अब इनको काटने का टाइम आ गया, इसको इससे काट देंगे, के बच जाएगा, इसको इससे के, सी प्लस ए से के और ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी से कटेगा तो के बचेगा। तो अब देखें तीनों का रिज़ल्ट, चारों का रिज़ल्ट जो है वो सेम है, के और के। तो हेंस हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह हमारा ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरी है तो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी पूछना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।